आज हम महाभारत के ऐसे पात्र से मिलवाते हैं जिसका बलिदान और त्याग भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा। सम्मान सहित उनका नाम है देवी हिडिंबा। आइए जानते हैं कि देवी हिडिंबा का महाभारत में क्या पात्र था, कहाँ रहती थी, क्या थी और आज वो जगह कहाँ पर है। महाभारत काल में वनवास के समय जब पांडवों का घर जला दिया गया था तो वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए। आज वहाँ कुल्लू मनाली नामक जगह है जहाँ पीली आंखों वाला हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ एक गुफा में रहता था। संयोग से पांडव उस वन में विश्राम के लिए उसी गुफा के आसपास रुके और मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत कर सके। वहाँ हिडिंबा ने 5 पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा और उन्हें मारने के लिए दौड़ी। सभी भाई और माता कुंती गहरी निद्रा में थे और भीम पहरेदारी कर रहे थे। भीम ने जैसे ही आहट सुनी और देखा कि एक राक्षसी अपने हाथ में कटार लिए दौड़ी आ रही है तो भीम ने उसे रोका और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो। भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। इसी पर हिडिंबा ने कहा, मानव, मैं देवी नहीं राक्षसी हूँ। मैं नर मांस खाती हूँ। मेरे भाई ने मुझे भोजन ढूंढने के लिए भेजा है। यह मेरा राक्षसी धर्म है कि मैं आप सबको मारकर भोजन की व्यवस्था करूं। भीम सोचते हुए कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो स्त्री से युद्ध करना शोभा नहीं देता और मेरे भाइयों और माता की नींद में भी खलल पड़ेगा। कुछ करना होगा। हे देवी, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर होकर भी आप ऐसे वन में कैसे रहती हो। कभी खुद को देखा है इस रूप की ऐसी दशा। हिडिंबा ने कहा, मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आ गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकूं। भीम इस तरह से उसको समझाते हुए और बहलाते हुए हिडिंबा भी भीम की बातों और रूप पर मोहित हो जाती है। भीम को भी इस राक्षसी को देखते ही उससे प्रेम हो गया। इस कारण हिडिंबा ने उन सबको नहीं मारा। इधर अपनी बहन को लौट कर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन से वार्तालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तुम इतने ही वीर और पराक्रमी हो तो मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर भीमसेन उसके साथ युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते देख तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज, तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण उड़ गए। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबा, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।